दोस्तों, कुछ समय से खबरें मीडिया में चल रही हैं कि सरकार 2027 से भारत में डीजल इंजन कार्स को बंद कर सकती है। जी हाँ, इस खबर के बाद बहुत से लोग जो गाड़ी लेना चाहते थे या फिर ऑलरेडी एक डीजल कार ले चुके हैं, वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर इन कार्स को बैन करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है और इस बैन की वजह से कस्टमर्स और कार मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो सबसे पहले इस खबर की ही बात कर लेते हैं कि आखिर इस खबर का सोर्स क्या है। दरअसल भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी गठित की थी, जिसने सरकार को यह सजेशन दिया कि जिस भी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पर सभी तरह की डीजल कार्स को 2027 तक बैन कर दिया जाए। वैसे अभी ये कहने को तो सिर्फ प्रपोजल ही है और सरकार अभी भी इस पर विचार कर रही है, लेकिन इस कमेटी को मिनिस्ट्री के हाई पावर्ड फॉर्मर सेक्रेटरी लीड कर रहे थे, इसलिए ये भी मुमकिन है कि ये एक सजेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। परेशानी ये है कि इस तरह का अगर डिसीजन आता है तो ये बहुत ही सडन डिसीजन होगा, उसी तरह जैसे बिना ज्यादा वक्त दिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल कार्स को बैन कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी के ऊपर के सभी डीजल इंजन व्हीकल्स पर रोक लगा दी थी, जिससे टोयोटा जैसी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी ज्यादातर गाड़ियां 2000 सीसी से ज्यादा का इंजन इस्तेमाल करती थी। पर आखिर ये बैन लगाया ही क्यों जा रहा है? दरअसल 31 दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी गठित की थी और उन्हें ये काम दिया था कि वो देश में क्लीन और ग्रीन फ्यूल प्रमोट करने के लिए अपने रिकमेंडेशंस थे। उन्हें 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए कहा गया था, जिसमें पहला था देश को 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक लेकर आना, दूसरा था 6 महीने के अंदर अंदर एक एनर्जी ट्रांजिशन मैप रोड मैप तैयार करना, और तीसरा था देश को फॉसिल फ्यूल से पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का प्लान बनाना। इस कमेटी ने 9 मई 2023 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसे इन्होंने द ग्रीन शिफ्ट रिपोर्ट नाम दिया था। इस रिपोर्ट में कमेटी ने 3 बड़े स्टेप्स रिकमेंड किए थे। इसमें से पहला था 2035 तक भारत के सभी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर से इंटरनल कंबशन इंजन को ही बैन कर दें, यानी इन्हें फिर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही चला जाएगा और दूसरा कोई भी फ्यूल इनके इंजन में यूज नहीं होगा। इनका दूसरा सजेशन था कि 2030 तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को फुली इलेक्ट्रिक कर दिया जाए और देश भर में नई मेट्रोज बनाई जाएं। अब ये दोनों सजेशंस तो ठीक थे, लेकिन आखिरी सजेशन से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और वो है 2027 तक सभी तरह की डीजल इंजन्स को पूरी तरह से बैन कर देना। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि डीजल बाकी किसी भी फ्यूल के मुकाबले में ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है और साथ ही इसमें PM 2.5 पार्टिकल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। इनके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से लोगों के अंदर हार्ट डिजीजेस, अस्थमा, लंग डिजीजेस और प्रीमेच्योर डेथ्स जैसी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। लेकिन डीजल कार्स को यूं ही बंद कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2021 से 22 में बिकने वाली 20% गाड़ियां डीजल बेस्ड इंजन्स पर ही चलती थी और इस रिकमेंडेशन से पहले सरकार ने सिटीजन्स को यह बताया ही नहीं कि वो डीजल इंजन्स पर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं और इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। टेक्निकली अगर कोई इंसान एक गाड़ी खरीदता है तो अगले 15 साल तक लीगली वो उसे चला सकता है, लेकिन अगर 2027 में ये बैन इंप्लीमेंट हो जाता है तो एक कंज्यूमर राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन होगा। इसके साथ दिक्कत ये भी है कि बैन के बाद आपकी कार की रीसेल वैल्यू भी 0 हो जाएगी, जिस वजह से जो पैसा आपने अपनी कार पर लगाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। इससे गाड़ी बनाने वाली कंपनीज को भी काफी नुकसान होने वाला है। पिछले कुछ वक्त में सरकार ने 3 ऐसी बड़ी घोषणाएं की हैं दोस्तों, जिससे कि कार मेकर्स को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा है। जी हाँ, इसमें सबसे पहला था अप्रैल 2023 से लागू हुआ BS6 फेज 2। BS6 फेज 2 बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जो कहते हैं कि अब गाड़ियों के अंदर एक रियल टाइम एमिशन ट्रैकर लगाया जाएगा, जिससे कि रियल टाइम में मेजर किया जा सके कि कौन सी गाड़ी कितना पॉल्यूशन कर रही है। इसके साथ ही अब गाड़ियों के इंजन्स में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि फ्यूल को ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया जा सके। इन सभी चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनीज को लगभग अपनी सभी गाड़ियों के इंजन्स रीडिजाइन करने पड़े थे, जिसमें बहुत सा खर्चा भी आया था। BS6 फेज 2 के लागू होने से 17 ऐसी गाड़ियां थीं जिन्हें कंपनीज ने हमेशा के लिए बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो इन पर और पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे थे। BS6 फेज 2 में सबसे ज्यादा नुकसान डीजल कार्स को हुआ था। BS6 के कंप्लायंट बनाने के लिए पेट्रोल इंजन के मुकाबले ज्यादा खर्चा होता है, जिससे डीजल कार्स भी महंगी हो गई थी। इसके बाद सरकार ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि कुछ ही वक्त में भारत में जो पेट्रोल मिलने वाला है उसमें E20 फ्लेक्स फ्यूल इस्तेमाल होगा, यानी कि वो फ्यूल जिसमें 80% पेट्रोल हो लेकिन 20% इथेनॉल हो। इस समय ऑलरेडी भारत में जो फ्यूल मिलता है वो E10 फ्लेक्स फ्यूल है, लेकिन अब E20 फ्लेक्स फ्यूल के लिए भी कार मैन्युफैक्चरर्स को
अपने इंजन रीडिजाइन करने पड़े थे। अब ये तीसरा सबसे बड़ा फैसला आया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब डीजल कार्स को ही बैन कर दिया जाएगा। पिछले कुछ वक्त से कार कंपनीज ने इन इंजन को बनाने के लिए R&D में काफी पैसा खर्च किया है दोस्तों। नए सिरे से असेंबली लाइंस बनाई है और पैंडेमिक में भी उन्हें काफी लॉस हो गया था। अब इन सब के बाद अगर ये डीजल कार्स अचानक से बैन हो जाएंगी तो इसका असर आपको अपनी जेब पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कार कंपनीज अपने लॉसेस अपने कस्टमर से ही रिकवर करेंगी। पर इस समय इस डीजल बैन को टालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पर भी इन इंजन को बैन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि वहां पर लोगों को इतनी परेशानी नहीं आएगी जितनी भारत में आएगी। EU ने ये प्रपोज किया है कि वो 2035 तक अपनी डीजल कार्स को बैन कर देंगे, जिसका मतलब है कि वहां के लोगों के पास अभी भी करीब 12 से 13 साल का समय है। वहीं अमेरिका ने तो अप्रैल 2021 में ही ऐलान कर दिया था कि वो 2030 में डीजल कार्स को बैन करने जा रहे हैं। इसलिए वहां के लोगों के पास भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए काफी समय है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत और यूरोप में ये फर्क है कि जहां अमेरिका और यूरोप में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और वहां पर चार्जिंग स्टेशन से लेकर सब तरह की सर्विसेज अवेलेबल करा दी गई हैं, वहीं भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी अपने पैर जमाने के लिए कुछ और वक्त भी चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर अभी ये बैन इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या आपको अभी भी डीजल कार्स खरीदनी चाहिए? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बात तो पक्की है दोस्तों कि आज नहीं तो कल सरकार को मजबूरन डीजल कार्स को बैन करना ही पड़ेगा, चाहे वो रिपोर्ट के बात मानकर उसे 2027 तक बैन करें या फिर 2030 में। बैन होते ही आपकी कार की रीसेल वैल्यू तो जीरो होगी ही, साथ ही आप उसे अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये भी एक वजह है कि मारुति सुजुकी ने 2020 से ही अपनी डीजल कार्स की प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया था और अब Hyundai ने भी ऐसा ही कुछ करने का प्लान बनाया है और वो शायद इस साल के अंत तक डीजल कार्स की प्रोडक्शन को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। इस समय वैसे अगर सरकार को डीजल इंजन को देश में बंद करवाना है तो उसे बैन करने की बजाय वो दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। सरकार चाहे तो आगे 15 साल के बाद की डेट दे सकती है इसे बैन करने के लिए, और इस बीच डीजल कार्स पर टैक्स को बढ़ाकर दोगुना भी कर सकती है। इससे इन गाड़ियों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, जिससे जनता में इनकी डिमांड घट जाएगी और अगर डिमांड घटेगी तो कंपनीज भी इनकी प्रोडक्शन को कम कर देंगी या फिर शायद पूरी तरह बंद कर दें। डीजल इंजन कार्स पर जो सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार लेने वाले लोगों को सब्सिडी देने के लिए भी किया जा सकता है, या फिर उससे देश में सोलर पार्क्स बनाए जा सकते हैं, जिससे उनका ग्रीन और क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने का प्लान भी अफेक्ट नहीं होगा और जनता को भी असुविधा नहीं होगी। तो दोस्तों ये मुमकिन है कि आने वाले समय में सरकार इस तरह का कोई फैसला ही ले, क्योंकि सीधे तौर पर इसे बैन करने से ना ही कार मेकर्स खुश होंगे और ना ही वो कस्टमर्स जिन्होंने हाल ही में डीजल कार्स खरीदी होंगी। और वैसे आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बैन को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए और क्या आप इस बैन से खुश हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।